ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना कैसा रहेगा। विस्तृत राशिफल और नवरात्रि से पहले वह कौन सी 3 चीज़ें अवश्य आपको अपने घर में रखनी चाहिए, इसकी भी जानकारी देंगे। देखिए, जो लोग किस्मत वाले होंगे ना, उन्हीं लोगों तक ये वीडियो पहुंचने वाली है, क्योंकि जो बातें या जो हम 3 चीज़ें आपको बताने वाले हैं, यदि आपने उसको रखा तो 15 दिन के अंदर आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब सितंबर 2023 का आरंभ होगा तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव 4th हाउस के अंदर शनिदेव वक्री रहेंगे। 4 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। राहु गुरु का चांडाल योग आपके 6ठे भाव में बनेगा। हालांकि 30 अक्टूबर को राहु देव ट्रांजिट करेंगे और आपके 5म भाव में आ जाएंगे। केतु की स्थिति आपके 12th हाउस में रहेगी। मंगल देव 3 अक्टूबर 2023 तक, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, 11th हाउस में रहेंगे। सूर्य बुध की युति रहेगी आपकी 10th हाउस के अंदर। हालांकि सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वही बुध देव की जो स्थिति होगी तो 19 अक्टूबर को ये अगर देखा जाए तो कन्या राशि, फिर इसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, आपके जो प्रश्न होंगे कि आपके विवाह के कब तक योग बनेंगे, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है तो कब तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, साथ ही नौकरी की समस्या कब हल होगी। तो बहुत डिटेल में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम आपकी हेल्थ के लिए। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के हेल्थ की यदि हम बात करें तो अगस्त सितंबर का महीना आपकी हेल्थ वाइज अच्छा है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 3 अक्टूबर 2023 तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। अब ध्यान किनको रखना ये समझिए। देखिए, राहु और गुरु का चांडाल योग आपके 6ठे भाव में है, और यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, पहले से आपको कोई दीर्घकालिक रोग था या पहले से आपको पेट से संबंधित कोई बड़ा इशू चल रहा था, अभी आपकी परेशानी बनी रहने वाली है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपकी हेल्थ, विशेष तौर पर पेट से संबंधित जो समस्या आपकी चल रही है, उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। ओवरऑल स्थिति हम बात करें मन से आप कैसे रहेंगे, तो देखिए, जब भी वृश्चिक लग्न वालों ढैया चलती है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई परेशानी रहती है। शनिदेव आपके 4th हाउस में है तो आपको इमोशनल प्रॉब्लम ये देंगे, और ये एक दिन के लिए नहीं देंगे, ये आपको लॉन्ग टर्म तक देंगे। तो यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप सिर्फ इतना आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होने से बचें, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें, तो आपकी 90% परेशानियां कम हो जाएंगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्वास्थ्य के लिहाज से। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके 4th हाउस के अंदर अगर हम बात करें तो बैठे हुए हैं शनिदेव वक्रीगत अवस्था में, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, 2nd हाउस जो होता है ना, वो आपके खानदान का होता है, आपके रिलेटिव्स का होता है, कुटुंब का होता है। तो कुटुंब में, कुनबे में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपके कुटुंबी जनों से आपको अगर हेल्प की आवश्यकता होगी तो उनकी हेल्प भी आपको प्राप्त हो जाएगी। बाहरी रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके रिलेशंस और प्रगाढ़ होंगे, साथ ही आपके परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके इंस्टेंट फैमिली। 4th हाउस से देखी जाती है जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं। देखिए, मैंने हमेशा एक सूत्र को याद रखें कि जिस भाव में पापक ग्रह बैठेगा उस भाव से रिलेटेड परेशानी अवश्य वो देगा, चाहे वो सस राजयोग बनाकर ही क्यों ना बैठा हुआ हो। तो आपको क्या समझना है कि जैसे आपके भाई बहन, माता पिता के साथ में आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो 4th हाउस के अंदर शनिदेव वक्री हैं। तो
तो आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा ध्यान अपने परिवार में सामंजस्य बनाने का आपको रखना होगा। आपको इमोशनल होकर किसी भी परिवार के लोगों को कुछ बोलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर समस्या आपको 4 नवंबर तक देखने को मिलेगी। 4 नवंबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगी। हाँ, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत करते हैं, तो आपके लिए अच्छी बात क्या यहाँ पर निकल के आएगी, परिवार में थोड़े वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए और आपके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। वह यह होने जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं। उन लोगों के सवालों का हम जवाब दे रहे हैं कि यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि अपनी भूमि का एक टुकड़ा हो जाए, नहीं बन पा रहा था, उससे आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरी स्थिति कि ये एक दिन के लिए नहीं होगा, ध्यान रखें 2025 तक का टाइम पीरियड रहेगा। आपके लिए भूमि भवन वाहन का लाभ, नया वाहन आप परचेज कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, ये समस्त चीज़ें आपको अवश्य प्राप्त होंगी, इसको आप नोट डाउन करके चलें। लेकिन जब भी पापक ग्रह 4th हाउस में बैठता है तो ये मन को अशांत रखता है। आपके पास समस्त सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन आपका विचलित रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखकर चलना है और उपाय करने से कुछ आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो हमने बता दिया कि सैटर्न आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप एफर्ट्स भी अच्छा डालेंगे अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बाहरी लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, सितंबर और अक्टूबर की स्थिति की हम बात करें तो आपके प्रेम के लिहाज से सितंबर का महीना अच्छा है। साथ ही अक्टूबर का जो महीना होगा 3 अक्टूबर तक, सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। अगर आप पहले से रिलेशन में चल रहे थे, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप देखेंगे नवंबर के महीने में आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रबल आने जा रहा है प्रेम संबंधों को लेकर। अब इसको आप समझ लीजिए कैसे, और आपको मेरा क्या सजेशन रहेगा गोचर के आधार पर। यदि आप वृश्चिक लग्न की जातिका हैं या जातक हैं, दोनों के लिए बात करें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भले ही आप ऊपर से बहुत कड़क दिखते हो। क्या गलती नहीं करनी है। देखिए, राहु देव आपके आ जाएंगे 5th भाव में, गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप कई वर्षों से रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह अभी तक नहीं हुआ था, तो अगले 18 महीने आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रेम विवाह करते हैं तो वो शादी लंबे समय तक नहीं चलेगी। दूसरी स्थिति कि यदि आप प्रेम विवाह करना ही चाहते हैं तो आप अपनी पत्रिका जरूर मिलवा लें, क्योंकि 5th भाव में जब राहु आएगा ना तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से को लेकर आगे जाएगा। मतलब कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की बातों में आके आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके 5th भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर अब सावधानी रखनी होगी। बात कर लेते हैं कि जो जातक सिंगल हैं, क्या उनके लिए विवाह के कोई योग बनते हैं। देखिए, अगर मैं देखूँ तो गोचर के आधार पर उतने अच्छे योग अभी आपके लिए विवाह के लिए दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में कोई योग हो वो बात अलग है कि आपके लिए शादी की योग बन जाएं। इसके अतिरिक्त क्योंकि 5th भाव के स्वामी 6ठे भाव में पीड़ित हैं, और ये योग कब बनेंगे ये भी जान लीजिए। परेशानी अगर है तो ये भी जान लीजिए 2024 अप्रैल के बाद से आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे, सुंदर योग बनेंगे, आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। सितंबर का महीना गजब का समय रहेगा आपके लिए। आप नई चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं तो आपको प्रमोशन मिलने जा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, विशेष तौर पर यदि आप शिक्षा के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, नोट डाउन कर लें, शिक्षा के क्षेत्र की, लॉ के फील्ड में हैं, या आप किसी ऐसे फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, आपने पेपर दिया हुआ है, सितंबर और अक्टूबर का महीना नई नौकरी आपके लिए लेकर आ रहा है। अगर आप इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आपकी पत्रिका में योग है गवर्नमेंट जॉब के, 100% आप क्रैक कर जाएंगे। तो सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। नवंबर का महीना आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप उस दौरान कोई आपका एग्जाम वगैरह आता है तो सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमने जो फील्ड बताए, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, एजुकेशन का फील्ड आपके लिए बहुत गजब का है, इंजीनियरिंग का फील्ड, टेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत अच्छा है। सितंबर अक्टूबर, नवंबर में थोड़ी सी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी।
अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान यदि आपकी है वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो संतान को लेकर चुनौतियां आने वाली हैं। विशेष तौर पर आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन आपकी संतान प्रगति करने वाली होगी और उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। संतान की चिंताएं थोड़ा सा छोड़ें। हाँ, पंचम भाव में जब राहु आ जाएंगे ना, ये संतान में आपके बहुत ज़्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन लाने का कार्य करेंगे। यदि आपकी संतान 18+ है तो वो उनके करियर में उनको गेन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इंटरनेट क्योंकि राहु इंटरनेट है तो वो अपना सडन कोई चेंज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर चेंज कर सकते हैं। वो इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये स्थिति दिखाई देती है। तो पढ़ाई लिखाई आपके संतान की अच्छी है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति की। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपके लिए सितंबर का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। सितंबर के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करें तो 3 अक्टूबर के बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो 3 अक्टूबर के बाद से लेकर और पूरा अक्टूबर आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं या कोर्ट कचहरी आज तक मामला पहुँच सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब हम उन लोगों की बात कर लें जिनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पार्टनर के हेल्थ को लेकर समस्या बनी हुई थी। उन समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। ये सितंबर के महीने से ही आपको देखने को मिल जाएगा। उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं, बड़े लंबे समय से लंबित हैं और उनको अभी तक कोर्ट कचहरी आदि में कोई निर्णय नहीं आया है, तो वो डेट आप नोट कर लीजिए। अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर आपके लिए जो योग बनेंगे, जो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में निपटारा आपका होगा, वो अप्रैल 2024 तक हो जाएगा। दूसरी स्थिति कि उस मामले में आपके साथ क्या होगा, तो आपको यहाँ पर शुभता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सही हैं तो 99% आपको विजय प्राप्त होने वाली है। तो इस बात को आप क्लियर कर लें। इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक हैं, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, कोई समस्या चल रही है, तो 2024 तक अप्रैल तक समस्या रहेगी। 2024 अप्रैल के बाद में वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अगर पहले से अभी भी आप वर्तमान में रह रहे हैं लेकिन पार्टनर के साथ आपके कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आगे वीडियो में जो हम बताएंगे उसको आपको करना है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत गजब रहेगा, काम कारोबार के लिहाज से अच्छा है। बिजनेस में आप ग्रोथ करने वाले हैं। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, वीडियो मेकिंग का कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक या आप कपड़े रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, समय अवधि आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आने जा रहा है। तो ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेटर रहेंगी। काम कारोबार के लिहाज से अच्छा समय है और शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो भी अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो ये तीनों महीने आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि नवंबर के महीने में अपने बिजनेस को लेकर कोई बहुत बड़ी डील नहीं करनी है। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो आपको इन तीनों महीनों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से कैसा समय रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, सितंबर का महीना सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 3 अक्टूबर तक नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की संभावनाएं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि होना, कोई आक्षेप वगैरह लगे हुए थे आपकी नौकरी को लेकर या कोई केस चल रहा है, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो देखिए अभी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। 30 अक्टूबर से लेकर और 24 अप्रैल तक के टाइम पीरियड में उन चीज़ों से आप मुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त धन की क्या स्थिति रहेगी, सितंबर और अक्टूबर का महीना धन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ हो जाएगा, धन लाभ की स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कब होगी, देखिए अभी आप बैंक बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। आपके साथ समस्या ये है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा आपका बच नहीं रहा, उसको आप नोट डाउन करके चलें। 30 अक्टूबर से लेकर जो 2024 का टाइम पीरियड होगा, हम 3 महीने से आगे जाकर क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में, और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो जो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी वो 30 अक्टूबर से लेकर, भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हो, लेकिन अप्रैल 2024 तक आपके बैंक बैलेंस में मतलब इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, ये स्थितियां रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए विदेश जाने के कब योग बनेंगे। आपके लिए 2 अक्टूबर से लेकर और नवंबर तक का टाइम पीरियड विदेश जाने के लिए योग रहेगा। आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे तो जरूर आपको करना चाहिए। अभी राहु गुरु का चांडाल योग है, 12th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, तो अभी थोड़ी परेशानी आपकी ज़्यादा है विदेश को लेकर, आपके काम रुक जा रहे हैं, लेकिन वो कार्य आपके बनेंगे जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं उस
चीज़ की जो आपको रखना है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको मार्केट से एक कांच की गिलास लाना है। ध्यान रखें, शुक्रवार के अलावा आप किसी दिन ना लाएं। शुक्रवार के दिन लाएं, शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में उस गिलास को आप लें और गिलास में सबसे नीचे आपको मिश्री या शक्कर रख देना है। शक्कर थोड़ा सा डाल देना है, उस गिलास के अंदर एक लेयर सी बना देना है। उसके बाद उसमें आपको हल्दी डालनी है, उसकी भी एक लेयर बना दें। उसके बाद हल्दी डालने के बाद आपको उसमें एक कागज़ लेना है, आपको सफ़ेद रंग का कागज़ का छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसमें 24 लिखें, 2 और 4 लिखकर उस कागज़ को इस गिलास में डाल दें, हल्दी के ऊपर रख दें। उसके बाद 24 लिखा हुआ कागज़ के ऊपर आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है और उस पर रख देना है। उसके बाद उस गिलास में आपको चावल भर देना है। चावल भरने के बाद आपको उस गिलास के ऊपर लाल रंग का कपड़ा और लाल रंग के धागे से ही उस कपड़े से उस गिलास को ढक दें, बांध दें। और बांधने के बाद आपका जो किचन है, उस किचन में अपने सर से ऊंचाई पर रख दें। किस दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर रख दें या उत्तर दिशा की ओर रख दें। जो आपकी मनोकामना है, जो समस्या है, धीरे धीरे करके वो समस्याएं डाइल्यूट होंगी। अब 1 महीने बाद अगले शुक्रवार को फिर से उस गिलास को आप रहने दें, बाकी जो सामग्री है उसको आप पानी में प्रवाहित कर दें। फिर से यही उपाय करें, ये 3 महीने उपाय करें, आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। करके देखिए। अगर इस उपाय को आपको किसी को बताना नहीं है, जब भी करेंगे, अगर आप किचन में नहीं रख सकते तो आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आप उत्तर या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। ऐसा कीजिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। 5 बड़ी खुशखबरी हम आपको बता देते हैं। पहली कि भूमि भवन वाहन का लाभ 100%, नई नौकरी की प्राप्ति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई देती है। विदेश में स्थापित होना, विदेश जाने के बहुत अच्छे योग अक्टूबर के बाद दिखते हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी अक्टूबर से, यानी अक्टूबर के बाद से। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी आदि में विजय का जो मामला है ये लंबित है, उसमें आपको विजय मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना